हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम कल से हमने राज्य सरकार को स्टार्ट किया। आज हम राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए, आज नहीं है बिल्कुल समय, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कहानी को। ब्लैक मार्कर आजा मेरी गली में। हाँ ठीक है साथियों, मुख्यमंत्री को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? हमको नहीं आता रहा इंग्लिश। चीफ मिनिस्टर। ठीक है साथियों, आज हम सीएम चीफ मिनिस्टरों के बारे में जानने वाले हैं। तो भाई चीफ मिनिस्टर से संबंधित, वैसे तो अभी वर्तमान में सबसे धाकड़ कट्टर हिंदू सीएम कौन है? तो भाई एक ही नाम आता है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। भाई सनक जाता है तो कब बुलडोजर चल जाए पता नहीं चलता। भू माफियों को ढेर कर देते हैं, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। अच्छे हैं लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं। तो भाई कहाँ मुख्यमंत्री पे आ गए हैं। अब मुख्यमंत्री पे आ गए हैं तो भाई जब मुख्यमंत्री से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानना है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हैं? या फिर पहले जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, कौन होता है मुख्यमंत्री? तो बहुमत दल का नेता बनता है भाई मुख्यमंत्री। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है भाई साहब, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है साथियों, तो अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 164 जानना पड़ेगा भाई इसके लिए। आर्टिकल 164 164, ये आर्टिकल 164 क्या कहता है? बोलता है भाई आर्टिकल 164 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है साथियों, हम केंद्र से और राज्य से रिलेशन मिलाते हुए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 164। ठीक है, आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा? भाई राज्यपाल दिलाएगा। शपथ नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट भाई कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको क्या है, विधानमंडल के 2 सदस्य होते हैं। वो क्या है, 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार हमने केंद्र में पढ़ा था कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में राज्यमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो इन विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना पड़ेगा यदि आप मुख्यमंत्री हैं, तब जाके आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, किसी एक का विधानसभा और में लिख देते हैं विधान परिषद का सदस्य
सदस्य होना आवश्यक है। यदि सदस्यता नहीं तो लेनी पड़ेगी, लेनी होगी। ठीक है साथियों, सबसे पहले जाना बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। किसमें? विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि सदस्य नहीं है तो भाई उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुख्यमंत्री का कार्य क्या रहता है भाई? सबसे पहले तो भाई राज्यपाल से क्या कि भाई नियुक्ति करवाता है भाई। तो कार्य है भाई सबसे पहले कि राज्यपाल से कहकर मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। क्या भाई? राज्यपाल से कहकर मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। ठीक है साथियों, क्या कार्य है? राज्यपाल से कहकर मंत्रियों की नियुक्ति कराता है। ये भाई मारकर गिर गया। अब जान लेते हैं भाई कि कार्यकाल कितने समय का रहता है मुख्यमंत्री का। कार्यकाल तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भाई साहब 5 साल का होता है साथियों। कितने साल का होता है प्यारे साथियों? 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। 5 इयर्स का होता है। ठीक है, अब हमने मुख्यमंत्री के बारे में जान लिया। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम राज्य की जो मंत्री परिषद होते हैं उसके बारे में जानेंगे, मंत्रियों के बारे में आगे जानेंगे। पहले आप मुख्यमंत्री के बारे में इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर हम लास्ट में मंत्री परिषद के बाद महाधिवक्ता के बारे में भी आज ही की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम राज्य की मंत्री परिषद के बारे में जानने वाले हैं। राज्य की क्या? मंत्री परिषद के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद ठीक है साथियों, राज्य की मंत्री परिषद के बारे में जानने वाले हैं। तो कितने प्रकार के मंत्री चुनाए जाते हैं? 3 प्रकार के मंत्री। एक होता है भाई साहब का कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री और तीसरा होता है आपका उपमंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। चलिए लिख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में जान। आज हमने मुख्यमंत्री को फिनिश किया पहले, अब मंत्री परिषद पे आ गए हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो विधानसभा होती है उसमें मंत्रियों की कितनी संख्या होती है, जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कितने लोग मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, जान लेते हैं।
की संख्या, मंत्रियों के कितने मंत्री बनाए जाते हैं, सदस्यों में से कितने मंत्री के रूप में चुने जाते हैं साथियों। तो जो आपकी टोटल सीटें होती हैं, क्या, जो विधानसभा की जो कुल सीटें होती हैं उनका 15% ही मंत्री बनाए जाते हैं। क्या, टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा जो होती हैं उनमें से 15% मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, 15% मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है साथियों, लिख लेते हैं कि 15% विधानसभा की सीटों का 15%, ऐसे लिख लेते हैं, विधानसभा की सीटों का 15% ही मंत्री क्या चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है साथियों, विधानसभा की सीटों का 15% लोग ही क्या है, मंत्री बनाए जाते हैं। मतलब मिनिमम 12 लोग मंत्री बनाए जाते हैं। कितने, मिनिमम 12, न्यूनतम 12 लोग, न्यूनतम 12। ठीक है साथियों, न्यूनतम 12 लोग मंत्री बनाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मॉक टेस्ट में कई बार सीधा सवाल पूछ लेता है कि जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे जान लेते हैं। हाँ साथियों, अब हम जान लेते हैं कि वो क्या है, मंत्री उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं। क्योंकि कई मॉक टेस्ट में पूछ लेता है, डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाता है कि पूछ सकता है कि जो राज्य के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे ही संसद के अंतर्गत केंद्र में उससे पूछ सकता है कि वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो जब संसद के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राज्य की बात चल रही है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। वहां पे राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। तो मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं दो तरीके से, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। ठीक है साथियों, सामूहिक और व्यक्तिगत, सामूहिक और व्यक्तिगत। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं मंत्री किसके प्रति भाई, विधानसभा के प्रति, विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से भाई राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, राज्यपाल। ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई मंत्री को शपथ कौन दिलाता है और मंत्री को बर्खास्त कौन करता है। हैं, जान लेते हैं मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो भाई शपथ दिलाते हैं, यहां पे लिख लेते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता भाई, अभी बात की थी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को, दोनों को राज्यपाल ही शपथ दिलाता है, राज्यपाल।
राज्यपाल। ठीक है साथियों, राज्यपाल। और बर्खास्त भी कौन करेगा? राज्यपाल ही। बर्खास्त भी राज्यपाल, बर्खास्त, पद से बर्खास्त भी कौन करेगा भाई साहब? तो राज्यपाल ही करेगा। ठीक है साथियों, हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा और अभी हमने राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा कि किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, कितने मंत्री चुने जाते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, शपथ कौन दिलाता है, बर्खास्त कौन करता है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए। फिर हम जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, पहले आप इतने का प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है भाई साहब। केंद्र का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी वहां पे महान्यायवादी होता है और राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक, एक मिनट, थोड़ा कैमरा स्टेबल है कि नहीं? हाँ है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता कौन सा? आर्टिकल में बात की गई है राज्य के महाधिवक्ता की, आर्टिकल 165 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता 165 के बारे में बातचीत करता है। ठीक है, क्या होता है महाधिवक्ता? तो भाई राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। क्या भाई? अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है भाई? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री रट लो, मंत्रिपरिषद रट लो और राज्य का महाधिवक्ता रट लो, तीनों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। रट लो भैया, रट लो, याद कर लो, कॉन्सेप्ट को जान लो। नियुक्ति कौन करता है राज्य के महाधिवक्ता की? भाई कौन करता है? बताया अभी, राज्यपाल करता है भाई साहब, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है साथियों, अब योग्यता क्या होनी चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भाई साहब हाई कोर्ट का आपको न्यायाधीश होना पड़ेगा। मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। क्या? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा। योग्यता क्या होगी महाधिवक्ता बनने के लिए? तो जान लेते हैं। क्या? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता, क्या साथियों? योग्यता होनी चाहिए। क्या? राज्य का महाधिवक्ता बनने की भाई साहब में राज्य का महाधिवक्ता बनना है आपको तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब हम लास्ट में जान लेते हैं महाधिवक्ता में कि भाई इसका कार्य क्या होता है। महाधिवक्ता का क्या कार्य होता है? कार्य
कार्य क्या होता है महाधिवक्ता का? तो भाई सबसे पहले कार्य नंबर 1, क्या राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से राज्य के किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है, भाई स्टेट गवर्नमेंट की ओर से राज्य के किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कार्य है? राज्य विधानमंडल, क्या भाई, वो विधानमंडल के जो दोनों सदन होते हैं उन सदन में जा सकता है। ठीक है। भाषण दे सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्या? राज्य विधानमंडल लिख लेते हैं यहाँ पे, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में जाकर क्या भाई भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। मतलब भाई कोई भी विधानमंडल में, विधानसभा या विधान परिषद में कोई भी भाई कानून बन रहा हो तो भाई इस पर वो भाई साहब वोट नहीं कर सकता, भाषण दे सकता है। भाई राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ये पावर उसके पास नहीं रहती है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने मुख्यमंत्री के बारे में जाना, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, और हमने राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, उसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है। आप प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आज हमने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में जाना। कल हम आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक के लिए साथियों आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, बाय बाय साथियों।